नमस्कार सभी को। मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं भी आप ही की तरह जो है तैयारी कर रहा हूँ। और पिछले 2-3 अटेम्प्ट जो है मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के दिए। और इसलिए नहीं कि मुझे जो है एक सीट चाहिए थी या मुझे जो है जेआरएफ का जो अमाउंट चाहिए, ऑफ कोर्स वो जो है सब कुछ करने के बाद मैं ये चेक करना चाह रहा था कि मैं और कितना जो है अच्छा कर सकता हूँ, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जेआरएफ अड्डा पे क्लासेस होती हैं और एग्ज़ाम का जो पर्सनल एक एनवायरनमेंट है, वो मैं मेरे जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको मैं एक पर्सनल टच दे पाऊँ कि ये चीज़ जो होती है हमें ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट ऐसा कुछ होता है। जनवरी से तैयारी करना शुरू करता हूँ, जनवरी 2024। और तैयारी होती है, फॉर्म फिलिंग की डेट हमारे पास आती है। फॉर्म फिल बढ़िया तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है फॉर्म फिल हमारा होता है कि इस बार तो जो है हाईएस्ट स्कोर करना है। और सारी चीज़ें होती है, एडमिट कार्ड आते हैं एंड एवरीवन वाज हैप्पी। चलो ठीक है, एग्जामिनेशन हमारा 18 जून को होने वाला है। 6 महीने की तैयारी में बिल्कुल मैंने जो है एक साथ तीन तीन जॉब के साथ जो है तैयारी करी। जारफ अड्डा में आई वॉज वर्किंग और साथ में और 2 जगह जो है मैंने काम किया। और उसके बावजूद जो है मैं ये देखना चाह रहा था कि और मैं कितना कुछ मेरे अकॉर्डिंग जो है अच्छा कर सकता हूँ मैं। 18 जून को एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा कॉमर्स से मैंने जो है पेपर दिया था। और पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस बार मुझे लगा था कि पिछले 2 से 3 बार जब मैंने एग्जामिनेशन दिया, मेरा अब तक का सबसे बेस्ट अटेम्प्ट था। और आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, इस बार तो जो है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और एआईआर कहीं ना कहीं मेरा जो है कहीं ना कहीं एक नाम जुड़ जाएगा एआईआर में। 18 जून की रात बिल्कुल होती है, खुशी खुशी हम लोग सोते हैं। 19 जून को पेपर हम लोग देखते हैं कि नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो सबने किया, ऑफ कोर्स मैंने भी किया। और पेपर 2 का जब मैं कॉमर्स का काउंट कर रहा था मेरे मार्क्स, तो रात को 10:30, 10 साढ़े 10 अराउंड जो है मोबाइल की एक ऐसे बीप साउंड करती है एंड तब एक नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम वॉज कैंसिल्ड। 10 से 15 मिनट तक जो है अपना जो ब्रेन है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर चीज़ें जो हैं समझ में आती है कि पेपर हुआ था, लीक हुआ था। 16 जून को ही पेपर जो है कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स पे आ गया था। ये सारी चीज़ें हुई। और देन आफ्टर बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि हमने स्टूडेंट के वेलफेयर को ऑफकोर्स ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम जो है हमारा कैंसिल होने वाला है। कैंसिल हो गया और नई डेट्स जो है आपकी जारी की जाएंगी। अब नई डेट जो है बिल्कुल जारी करी गई 28 जून को। और उसके बाद ठीक है, जैसे तैसे अपने मन को बना के, अपने मन को मना कर कि मतलब ऐसा होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, कितना 6 महीने तैयारी करने के बाद, तीन तीन जगह काम करने के बाद, ऊपर से फिर खुद की सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रह जाती है। इन सारी चीज़ों करने के बाद जो है एकदम से पैरों तले ज़मीन खिसकना वही वाली चीज़ हो गई थी। पर जैसे तैसे खुद को संभाला। ऑफ कोर्स बच्चों से, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मोटिवेशन मिला कि यार ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाना भी था, साथ में खुद को भी अपने आप को भी खड़ा करना था। पर चीज़ें वापस से आ, उल्टी हो जाती है, जहाँ पे हमारे पास सीबीआई की रिपोर्ट आती है। और सीबीआई की जब रिपोर्ट आती है तो हमें ये देखने को मालूम पड़ता है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। वापस से मैंने मेरी तैयारी जो है री नेट एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करी। और एग्जामिनेशन की तैयारी जब मैंने शुरू करी, वापस से री एग्ज़ाम की, जैसे तैसे जैसा कि मैंने बताया मैंने संभाला। और वापस से इस नोटिफिकेशन का आना एक कहीं ना कहीं हमारी जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं उन पे कहीं ना कहीं सीधा सीधा डाउट लेके जा चुकी है कि क्या जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ है कंडक्ट करवा रही हैं एग्जामिनेशन, क्या वो सच में सही है या नहीं है। उसके बाद चलो ठीक है, पेपर लीक की हमें हमें ये खबर आई कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। पेपर लीक ऐसा हुआ नहीं था कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो पेपर आया था इट वाज डॉक्टर्ड फाइल और डार्क वेब के ज़रिए जो है चीज़ें ऐसा की गई थी। ठीक है, आई एक्सेप्टेड, जैसे तैसे वापस से अपने दिल को संभाला, वापस से चीज़ों को सेटल डाउन किया कि खबर तो चलो आते जाते रहेंगी और चीज़ें। और वापस से इस कहानी ने, मतलब रियलिटी है बिल्कुल, इस चीज़ ने वापस से एक नया मोड़ जो है बदला। और आप देखेंगे कि
कहानी में नया मोड़ आता है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें वापस से आज हमें ये सुनने को मिला कि अभी जैसे ना तो एग्जामिनेशन कैंसिल का हमारे पास कुछ है ना, नोटिफिकेशन पक्का, ना हमारे पास ये है कि एग्ज़ाम हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस पूरी कहानी में पिछले 19 जून से ये जो चल रहा है, आज 29 जून पे अपन खड़े हैं, पिछले 1.5 महीने से जो चीज़ें चल रहा है, एक फंस के रह गया है एक स्टूडेंट, एक छात्र जो डेडिकेटेडली अपनी जो है तैयारी कर रहा था, जो बिल्कुल मन से अपनी तैयारी कर रहा था। और बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स मैंने भी जारफ अड्डा से जॉब से जो है 15 दिन मैंने मैम से छुट्टी मांगी थी कि मैम मुझे इस बार चीज़ें करनी है बढ़िया तरीके से। मैंने मेरी सैलरी डिडक्ट करवाई, बहुत कुछ हुआ, ये तो चलो ठीक है मैंने बता दिया। बहुत, एक तो ये तो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे होंगे कि जिन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करी और पिसके रह गया है एक स्टूडेंट। अब इन सारी बातों में एक ही सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। तो मैं अभी तक जो अपन ने बात करी सर, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। अभी भी मैं आज जो है आप सभी के सामने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें कर रहा हूँ, और आगे के 3 मिनट भी मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा। बात ऐसी है कि अब हमें क्या करना है, जैसे कि सुबह आप सभी ने देखा भी होगा, मैंने और अदिति मैम ने वीडियो बनाया था, उसमें CGI ने बोला है कि सर स्टूडेंट तो आया ही नहीं है। जो गॉड साहब हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक नंबर जो है आप सभी को, अपन सभी को प्रोवाइड करवाया है कि आप इस नंबर से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि CGI ने साफ साफ बोला है कि लेट द स्टूडेंट कम, बच्चों को सामने आने दीजिए कि आप कौन, हु आर यू। तो वही चीज़ है, हमें जो है अब सपोर्ट में आना है। मैं आप सभी के साथ में जो है चल रहा हूँ दिल्ली। कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक जो है पिन करवाया है, तो वहाँ से जो है आप सभी जो है पूरे जारफ अड्डा के साथ कनेक्ट हो जाइए, और पूरी जारफ अड्डा की जो टीम है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरी एजुकेटर, सब के सब सर जा रहे हैं दिल्ली गॉड साहब के सपोर्ट में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो है री एग्जामिनेशन हो। इवन मैंने आज से पहले आप सभी को कभी ऐसा नहीं कहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके 90% स्टूडेंट जो है नहीं चाहते हैं कि सर ये एग्जामिनेशन हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले 6 महीने से एक सब कुछ छोड़ के जो है तैयारी करी है। तो सभी जो है उस लिंक पे, उस व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर से कनेक्ट हो, और सो दैट हम जो है एक स्टूडेंट की आवाज़ बन के, एक युवा शक्ति बन के एक आगे आएँ, और हम लोग दिखाएं कि हमारी जो ताकत है NTA की ताकत से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप देखिए कि हर एक चीज़ जो है पॉसिबल है, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अभी तक हम लोग चुप थे, चलो ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, पर 1.5 महीने तक भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और मेरे या फिर मेरे हम उम्र के लोगों के साथ या उनके भविष्य के साथ अगर खेला जाता है, तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लग रही है। तो मैं आप सभी से एक आग्रह ज़रूर करूँगा आज इस प्लेटफॉर्म पे आके, और डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आप सभी जो है ग्रुप से जुड़ें, और हमें जो है बिल्कुल अपील लगानी है, हमें गॉड साहब का जो है साथ देना है कि वो, ऑफ कोर्स वो सर स्टूडेंट के सपोर्ट में जो है बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ भी डाउट होता है कमेंट में बिल्कुल आप सभी पूछेगा, और मैंने कमेंट में जो है पिन करा दिया है जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा जो चैनल है, ज़रूर से कनेक्ट होइएगा। और बिल्कुल पूरी जारफ अड्डा जो है आप सभी के साथ, और हम लोग चलने वाले हैं दिल्ली। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।